नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। जो ठीक है, नई शिक्षा नीति में हमारा क्या हुआ कि कोर्स होता था, उसको खत्म करके उसको डायरेक्ट 12th बोर्ड में अटैच की जाती थी। अब वो नॉलेज भी हमें नहीं पता की जाती, उससे डिमोटिवेट होंगे, है ना। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते थे, जहाँ पे 8 होता था एंड 8 के बाद फिर हमारा 10 होता था, फिर 12 होता था, फिर हम उसके आगे ग्रेजुएशन करते थे। लेकिन अब उस चीज को खत्म करके 8 के बाद हमारा डायरेक्ट 12 4 स्टेप आगे बढ़ा दिया गया। आप लोग सीढ़ी पर क्या 4 स्टेप ऊपर चलते हैं, है ना। तो बस उसी चीज के लिए क्या हुआ कि 4 स्टेप बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि निवासी महिला संघ की बैठक की गई है बेगूसराय में, क्या उद्देश्य है मैडम? मैं कुंदा तोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ, नई दिल्ली। तो आज ये जो परिवर्तन यात्रा राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ, ये महिलाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन है। तो महिलाओं के नेतृत्व में ये परिवर्तन यात्रा आयोजित की गई है। प्रदेशव्यापी बिहार में ये आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो ये चेंज ये करना चाहते हैं कि आज जो परिस्थिति है पूरे भारत देश में, बहुत गंभीर परिस्थिति निर्माण हुई है, चिंताजनक परिस्थिति है कि आज कश्मीर की आसिफा की जो घटनाएं हैं, जो उन्नाव की घटनाएं हैं, या महिलाओं पे जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के तरफ देखने का नज़रिया जो बहुत ख़राब होता जा रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। तो ये पुरातन काल में सिंधु घाटी की सभ्यता में महिला तो राज करती थी और उनको मान सम्मान दिया जाता था, मुखिया हुआ करती थी, राजपाट संभालती थी। मगर ये आज परिस्थिति क्यों निर्माण हुई, तो इसकी खोज छानबीन की हम लोगों ने। और महिला जब प्रतिक्रांति में यहाँ धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति, उसके जरिए यह महिलाओं पे गुलामी थोपी गई है। तो ये हम चेंज करना चाहते हैं। दूसरा ये है समस्या कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा अगर बहुजन समाज को मिलती है तो बहुजन समाज राज करेगा, वरना ये बहुजन समाज तो हीन दीन और लाचार जीवन जिएगा। तो ये शिक्षा खत्म की जा रही है, जो कि निजीकरण लाया गया है। सरकारी स्कूलें बंद करने का निर्णय लिया है और निजीकरण के स्कूल में, निजी स्कूल में फीस बढ़ा दी गई है। लाखों रुपए फी है, जो हमारा बहुजन समाज 83 करोड़ जनता आज भूखमरी के कगार पर है, जिनका उत्पन्न 6 रुपये से 20 रुपये तक है। तो ये जो जनता है भूखमरी के दारिद्र्य रेखा के नीचे जो जीवन जी रही है, वो इतनी फी कहाँ भर सकती है। मतलब उनके बच्चों की शिक्षा खत्म होने जा रही है। और जो नौकरियां हैं, जो सभी डिपार्टमेंट, जो क्षेत्र है जो सरकारी होते हैं, वहाँ हमें रिजर्वेशन दिया जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, तथा छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज है, महात्मा फुले है, इन लोगों ने अपना जीवन समर्पित करके हमें रिजर्वेशन दिया। और रिजर्वेशन ये है कि हम पर उपकार नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। तो ये प्रतिनिधित्व हर सामाजिक घटक को मिलना चाहिए। तो ये संविधान के जरिए बाबा साहब ने हमें ये रिजर्वेशन दिया। तो रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। जो सरकारी क्षेत्र होता है वहाँ हमें रिजर्वेशन है, SC ST OBC को उनके संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन है। मगर ये सभी सरकारी क्षेत्र प्राइवेट किए जा रहे हैं, टाटा बिरला अंबानी को बेचे जा रहे हैं। और इस प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन खत्म है, नौकरियां खत्म है। तो हमारा आज शिक्षा भी खत्म, नौकरियां खत्म और रोजगार भी खत्म। तो आज बहुजन समाज को लाचार, हीन दीन, गुलाम बनाने का षड्यंत्र शुरू है। और उससे महत्वपूर्ण समस्या ये है कि, और इसके पीछे ये कारण है कि EVM मशीन जो यहाँ लाई गई, जो देशों ने, जो डेवलप कंट्री है, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इन लोगों ने फेंक दी है, क्योंकि उनके ध्यान में आया कि उसमें घोटाला होता है। उन लोगों ने बंद कर दी, मगर हमारे देश में लाई, क्योंकि यहाँ बहुजनों का मिशन शुरू हुआ था माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में। और नारा दिया गया था कि वोट हमारा, हमारी 85% हमारी जनता है, बहुजन जनता है, SC ST माइनॉरिटीज 85% है, फिर भी इनका राज नहीं है। और 3% या 15% लोग आज हजारों सालों से राज कर रहे हैं, हमारे विरोध में राज कर रहे हैं, हमारे विरोध में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये जो सत्ता पर बैठे हुए आज पार्टियां जागरूक हो गई, उन्हें लगा कि भविष्य में हम सत्ता पर नहीं आएंगे
और उन्होंने ये ईवीएम मशीन लाई। ईवीएम के माध्यम से बहुत घोटाला हो रहा है। 2004 में, 2009 में कांग्रेस इसमें घोटाला करके, ईवीएम मशीन में घोटाला करके सत्ता पर गई। तो ये मालूम पड़ा बीजेपी को। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि इस ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये तो कानून है, कानून तो लागू होना चाहिए, मगर लागू नहीं किया गया। और फिर से 2014 में, 2019 में ईवीएम मशीन जारी रही। 2014-2019 में बीजेपी घोटाला करके सत्ता पर गई। अभी क्या हो रहा है कि उनको हमारे वोटिंग की ज़रूरत नहीं रही। वोटिंग की ज़रूरत नहीं रही तो आपके समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत क्या है? नहीं है। और इसके घोटाले के कई सबूत मिले हैं हमें। हमारे महाराष्ट्र के रविंद्र राणे सर है, जो 2014 में लोकसभा में उम्मीदवार खड़े थे। विधानसभा में मुंबई के 66 व्यक्ति खड़े थे। तीसरा उदाहरण ये है कि तमिलनाडु में चंद्र कुमार जी, जस्टिस चंद्र कुमार जी, ये खड़े थे। ये इन 3 उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि इनको 0 वोटिंग मिला। तो 0 वोटिंग तो नहीं मिलना चाहिए, कम से कम 100-500 मिलना चाहिए, कम से कम 50 मिलना चाहिए, या मेरा खुद का वोटिंग मिलना चाहिए। अगर मेरा खुद का वोटिंग नहीं मिल रहा है मुझे, तो ईवीएम मशीन चोरी कर रही है और जो चुनाव आयोग है ये महाचोर है। तो ये ईवीएम के माध्यम से बहुजनों के हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, हमें गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, हमारे ऊपर गुलामी थोपी जा रही है। ये बहुजनों को मालूम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए हम पढ़े लिखे लोगों को जगाना चाहते हैं, महिलाओं को जगाना चाहते हैं और इसका विरोध करना चाहते हैं। भविष्य में ईवीएम के विरोध में बहुत बड़ा जन आंदोलन हम करने वाले हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं इस माध्यम से। एक आखिरी सवाल करेंगे मैं को, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज 5 मई 2023 को सबसे महत्वपूर्ण बात है बुद्ध पूर्णिमा। और आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम बेगूसराय जिला बिहार राज्य में उपस्थित हैं। और सबसे पहले हम सभी यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपने सवाल किया है महिलाओं के लिए, जंतर मंतर हो या किसी भी राज्य हो, महिलाओं को क्या किसी भी व्यक्ति को जीने की आज़ादी नहीं है? अभी जो षड्यंत्रकारी है वो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वो हर संभव नहीं चाहेगा कि हम अपने हक अधिकार के लिए आगे आएं और आवाज़ उठाएं। और महिलाओं को अपनी शक्ति का अगर जो पता लग जाता है तो महिलाएं हार मानने वाली नहीं हैं। और जिस दिन केवल बिहार राज्य नहीं, अगर जो भारत देश की हर एक महिला को पता लग जाएगी कि देश में हमारे ये अधिकार है, हिंदू कोड बिल पढ़ लेती है, संविधान पढ़ लेती है, तो चाहे कितने भी केंद्र सरकार या कोई भी करो, और महिलाओं ने अगर जो जन आंदोलन निकाला और जंतर मंतर तक अपने मन से, दिल से गई, तो फिर रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि महिला के पीछे पूरा परिवार होता है, और जब महिला निकल जाती है, तो जब महिला के पीछे जब पूरा परिवार होएगा तो उसका पड़ोस हो जाएगा, समाज हो जाएगा, जिला हो जाएगा, मंडल हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, फिर देश हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन हो सकता है और महिला जिस मुकाम को चाहेंगे उसको जीत के आ सकती हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं राजा हुआ करती थी, लड़ाइयाँ लड़ती थी, घुड़सवार करती थी, तलवारें चलाती थी, बच्चों को पीठ में भी बांधती थी और अपने मुल्क को बचाने का काम करती थी। उसके बाद से जब से ये मनुवादी आई है, उसके बाद से महिलाओं का अस्त्र को ख़त्म किया गया, उसका मनोबल को साम दाम दंड भेद भाव अपना के शूद्र के हमें हर एक अधिकारों से वंचित किया गया है। और इसलिए महिलाएं अपने अधिकार को जानती नहीं हैं और गुलामी की जंजीरों में जकड़ती जा रही हैं। लेकिन कितना भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर लो, हमें मार पीट लो, हमारे हर एक रास्ते रोक दो, हमारे हौसले जिंदे रहेंगे तो हम इस देश में आज़ादी दिला के रहेंगे। क्योंकि इसी टाइम ईवीएम मशीन का राज है। अभी जिसकी ईवीएम है उसकी सरकार है, सीधी सी बात है। अभी हम लोगों को 17 अप्रैल 2023 से इस बिहार राज्य में बक्सर ज़िले से हम यात्रा में चल रहे हैं और आज 5 मई हो गया, आपके बेगूसराय में है। जब हम शेखापुर के राजोपुरा गांव में थे तो वहाँ एक जाति आधारित जनगणना चल रही थी,
लेकिन जाति आधारित जनगणना तो थी, लेकिन जब हमने कॉलम चेक किया उसको उन अधिकारियों से, तो उसमें धर्म था, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ऐसे करके। तो ऐसे करके हमारे लोगों को हर जगह से हर एक अधिकार रोकने का काम किया जा रहा है, जबकि संविधान धर्म के अकॉर्डिंग नहीं। अगर जो जाति आधारित आपको जनगणना कराना है तो संख्या के आधार पर करना है, क्योंकि मान्यर काशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं रोक रहा हूँ इसलिए कि आपने कहा धर्म, जबकि बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी, ना कि धार्मिक स्तर से जनगणना हो रही थी। दूसरी बात, मैडम आप कहे कि महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, जबकि बिहार सरकार पंचायत चुनाव से लेकर नगर निकाय चुनाव तक और सरकार वैकेंसी में भी, सरकारी नौकरी में भी बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दे रही है। उसमें तो ना जाति है ना धर्म है। लेकिन केवल बिहार स्टेट में तो नहीं है, ये लड़ाई तो पूरे देशव्यापी लड़ाई हो रही है। मान लीजिए आप एक फैमिली में, आपको एग्जाम्पल के रूप में आप पत्रकार भाई है, आप अच्छा कमाते हैं, आप अच्छा खाते हैं, आप सारे संपन्न हैं आपके पास, लेकिन पड़ोस में तो देखो उसके पास रोटी खाने को भी नहीं और पूरे दिन कमा के लाता। हम कैसे इक्वलिटी बोल सकते हैं? हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसका 3% 3.5% है तो वो उतना अधिकार ले, और जिसको 85% है उसको 85% मिलना चाहिए। और जब 85% मिलेगा तो देश बहुजन समाज के हाथ में आ जाएगा, और जब बहुजन समाज के हाथ में आएगा तो हम मांगने वालों में नहीं आएंगे सर, हम देने वालों में आएंगे और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हाँ। और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, जी जी, आप अधिकार जो लेना चाहती हैं वो आर्थिक, शैक्षणिक या जातिगत, किस आधार पर लेना चाहती हैं? देखिए, हमें आर्थिक, शैक्षणिक, एजुकेशन इज मस्ट। अगर जो एजुकेशन होता है तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम जात धर्म के लिए इधर नहीं आए, हम महिला है, हमको पता है समाज, हम समाज का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है औरतों ने। औरत कभी जात पात और धर्म के बीच में कोई औरत नहीं आएगी लड़ने के लिए। जब भी वो आएगी न्याय दिलाने के लिए और देश को बचाने के लिए लड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर जो 2024 तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं आता, जजमेंट, हम महिला ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे और अपने भारत देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ईवीएम पूरे विश्व में नहीं इस्तेमाल किया जाता, केवल भारत में किया जाता है। क्यों किया जाता है? जब हर एक लोगों को शक है तो क्या ज़रूरी पड़ी है? बैलेट पेपर से करिए, जिसको हम राजा चुनना चाहेंगे चुन के आएगा और वो काम करेगा। फिर चलिए मैडम, थोड़ा सा आप